वसीम में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मक्खन कॉलोनी में, जहाँ पर दो बहनों का जब मर्डर हुआ, साजिदा और आबदा। मैं उनके घर में मौजूद हूँ जहाँ पर उनकी वालदा रहती हैं, और यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि उनके दोनों मियाँ, दोनों बहनों के और उनके बच्चे और उनकी वालदा और भाई, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दिलासा देने आए हैं यहाँ पर। लेकिन कानूनी कार्रवाई जो हो रही है उसके हवाले से हमारे साथ मसीहा मिलत पार्टी के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछेंगे। और जो अभी तक इनके साथ बच्चे रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई का सिस्टम, भाइयों के साथ क्या स्टोरी चल रही है, उसके बारे में माँ जी से थोड़ी सी ताज़ियत करेंगे। जी माँ जी बताइएगा ज़रा, ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੀ कार्रवाई हुई है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮੀਨ ਹੋ? हाँ जी, बच्चे ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दूर हो गई हैं, वो दर्द असीं पूरा नहीं कर सकते, लेकिन असीं यह कर सकते हैं कि गौरमेंट वालों तुहानूं भरपूर तावन किया जाए तो इंसाफ दिता जाए। हाँ जी, साढ़े नाल तावन को करना ते इंसाफ साढ़े नाल मिल जे, सानूं इंसाफ। ते बच्चियां नूं भी, बच्चे परेशान ने बड़े, इन्हां ने चंगा नहीं कीता। बच्चियां साडियां अच्छियां सी, इन्हां ने नहीं मन्नियां, भी जो कहिंदे सी नहीं मन्नियां। इन्हां ने सलाम कबूल आंदे सी करो, नहीं उन्हें किया, भी मारिया गई ने। जी हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और मसीहा मिलत पार्टी के जो चेयरमैन है असलम परवेज़ सोत्रा साहब, उनसे पूछेंगे कि ये केस की जो नोयत है वो कहाँ तक पहुँची है। जी सर। मसीह यसू में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। साजिदा और आबदा ने मसीह यसू के साथ वफादारी की और अपनी जान दे दी, क्योंकि मुल्ज़मान जिन्होंने उन्हें अगवा किया, जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्हें मज़हब तब्दील करवा के उनके साथ शादियां रचाई जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने उनकी जान ले ली। मैं कहता हूं कि उन्होंने जान दे दी है, लेकिन अपने मसीह यसू का इनकार नहीं किया। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, मेरी सब बेटियों के लिए, बहनों के लिए, बेटों के लिए, कि हमने अपने खुदा से वफादार रहना है जिस तरह से साजिदा और आबदा रही हैं। और जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी की है कि जब ये बच्चियां अगवा हुई 26 तारीख को, तो मुतलका थाने को इतला दी गई, लेकिन नूरुल हक जो ASI है उसने वक्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। 29 तारीख को मैंने यहाँ पर विज़िट किया, बाकायदा मेरी पुलिस से बातचीत हुई, मैं इस ख़ानदान में आया था, और फिर हमने मैंने बड़ी खुलकर बात की मीडिया के सामने कि अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी जो है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी। तो फिर 30 तारीख को ये FIR दर्ज हुई मेरी, उसके बाद आला हुकाम से बातचीत हुई और ये FIR दर्ज हुई। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इसकी छानबीन करे तो उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई नहीं की। अगर वो पुलिस ऑफिसर बर वक्त कार्रवाई करते तो जैसा सान्या हुआ है, रोनमा हुआ है, कभी ऐसा ना होता। बहुत से लोग अगवा होते हैं, अगवा के बाद रिकवर भी होते हैं, लेकिन मेरी जो उस ASI से और SHO से बातचीत हुई, ASI जो है वो तो उस वक्त ही जो कुछ तहमीना शेख ने मुल्ज़िमों से कहलवा कर इस मुकदमे का रुख तब्दील करने की कोशिश की है, वही सारा का सारी गुफ्तगू जो है वो नूरुल हक ने मेरे साथ की कि जी लड़कियों का किरदार अच्छा नहीं, जिन लड़कियों को वो मिला नहीं, जिन लड़कियों के ख़ानदान को वो जानता नहीं, उन्हें कैसे पता चल गया
کہ ان کا کردار اچھا نہیں. وہ کردار اچھا جو نہیں تھا, جو وہ ورلاب کر رہا تھا, وہ ملزمان ہی نے انہیں بتایا تھا. اسے پتا تھا کہ یہ ملزم ہیں, ان کے پاس وہ لڑکیاں ہیں, لیکن انہیں دیدہ دنستہ مذہب پرستی کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا, ملزمان کو گرفتار نہیں کیا. حالانکہ وہ نئی ملزم جو ہے وہ اس نے لکھ پڑھ, مجھے اس نے بتایا کہ جی اسے کوئی یہاں کے ذمہ دار لوگ جو ہیں علاقے کے, وہ چھڑوا کر لے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب ضرورت ہوگی ہم پیش کر دیں گے. اب 2 عورتیں جو 5 بچوں کی ماں ہیں وہ اغوا ہو جائیں اور یہ ملزم کو ٹائم دے, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. جس طرح سے یہ بھیانک طریقہ سے ان کی موت واقع کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم جو ہے, سب مسلمان, سب مسیح, سب افسردہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت اس چلان میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جلد چلان سامنے آ جائے, ہم اسے دیکھیں گے. مسیحا ملت پارٹی کی لیگل ٹیم اسے دیکھے گی, میں ان کے حوالے کروں گا, اور پھر ہم دیکھیں گے جہاں کوئی کمی پیشی ہوئی اس کو بھی دور کرنے کے لیے ابھی قانونی راستے ہمارے پاس بہت پڑے ہیں. جو لوگ اسے یہ سوچ کر اس مقدمے کو چلا رہے ہیں کہ ہم اسے وائنڈ اپ کروا دیں گے اور کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے, وہ یہ سوچ لیں کہ انہوں نے شمع اور شہزاد کے مقدمہ میں بھی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے. اور خدا کے فضل سے ملزمان کو سزا ملی ہے. ملزمان ابھی تک سینٹرل جیل لاہور میں موجود ہیں, جو پھینسی پارے میں, اور جن لوگوں نے ایسا کردار ادا کیا, خدا کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ پیاری بہن جس کی 2 بیٹیاں جو ہیں اس کے چھین لی گئیں, وہ مشتاق اور کیسر, جن کے بچے یتیم ہوئے, بہت بڑا ظلم ہے. اس طرح سے مطلب جو کچھ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. اگر یہ رکا نہ تو اقلیتیں ہر حال میں اکٹھی ہوں گی اور اٹھیں گی. پاکستان مسیحا ملت پارٹی لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے تاکہ ان کے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے, مؤثر آواز. اور میں یقین دہانی کرواتا ہوں اس خاندان کو, آج میں دوبارہ تعزیت کے لیے آیا ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں ہم اس مقدمے پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جہاں کسی نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی ضرور اسے سنبھالیں گے. شکریہ. جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہاں پر بڑے معصوم سے چہرے, ان 2 بہنوں کے جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, لیکن جو باپ ہیں بچوں کے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ میں ہی آپ کا باپ ہوں اور میں ہی آپ کی ماں. ماں کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا, لیکن اس درندے کو جنہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. یہاں پر میرے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کیس کے حوالے سے وہ کتنے مطمئن ہیں. ہاں جی, ہم ایسی مطمئن ہے گئے ہیں کیونکہ اسلم پرویز سوترا صاحب ساڈے وڈے نے بھی ساڈے نال نے, کامران مائیکل صاحب بھی نال نے, شکیل ایم پی اے بھی نال ہے, عاشق گل بھی نال نے. اسی سارے دا شکریہ ادا کرنے ہیں کیونکہ سانوں مجرماں دے کٹ کٹہرے تک جڑا نا ساڈے نال نے, سانوں انصاف ملے گا. میرا سچا تے زندہ خدا جڑا نا انصاف دوائے گا. نیشنل نیوز کی ٹیم اس فیملی کے ساتھ غم میں برابر کی شریک ہے, اور ہمارے نیشنل نیوز کے سی ای او امجد جاوید خان صاحب, ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا گیونگ تھینکس جو مجھے کہا گیا, اور میں جو ساجدہ اور عابدہ کی جو والدہ ہیں ان کے حوالے یہ کروں گا. ماں جی یہ پکڑیں, اور یہ ہمارے جو سی ای او ہیں امجد جاوید خان صاحب نیشنل نیوز کے, ان کی طرف سے یہ چھوٹا سا ایک, مجھے نہیں پتہ کتنے ہیں اس میں کتنے نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو غم میں ہیں برابر کے شریک ہیں, ہم کچھ حوصلہ بھی دے سکتے ہیں اور کچھ مورل سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو سر اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے, امجد صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, خدا ان کو بڑی برکت دے.
اور سارے لوگوں کو بھی اسی طرح سے سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور یہ ان کی بوڑھی نانی جو ہے یہ ان کی کفالت کر سکے. ہاں جی مہربانی انہاں دی میں کراਂਗੇ شکریہ ادا کراਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ माँ जी के पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं कि जो वो बयान कर सके. हम आपको अभी यहाँ से कब्रिस्तान लेके जाएंगे जहाँ पर हमारे पास वहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि वहाँ पर दोनों बहनों की वहाँ पे कब्रें हैं. हम इस वक्त मक्खन कॉलोनी के एक कब्रिस्तान में मौजूद है जो कि 700 घरों की आबादी है और 2 कनाल का ये कब्रिस्तान है. मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको. और ये बड़े अफसोस से बात करनी पड़ रही है कि 20,000 लोग यहाँ पर आबाद हैं लेकिन कब्रिस्तान 2 कनाल में. और ये भी कब्रिस्तान इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लिया है. गवर्नमेंट ने कोई इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया कि इनको कब्रिस्तान की जगह दे सके. नून लीग की गवर्नमेंट भी आई, वफाक में, सूबाई में, पीपल्स पार्टी भी आई, काफ लीग भी आई, लेकिन किसी ने इनको ये नहीं कहा कि आपको यहाँ से जगह जो आपके पास 2 कनाल की आपने अपनी मर्ज़ी से अपने मदद आपके तहत ली है, हम आपको उससे ज़्यादा 7 और जगह भी ले दें. लेकिन कोई नहीं. हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आके लवाकिन के साथ यहाँ पर आएँ और उनसे कुछ इस जो वाक़यात जो हुए हैं उनके हवाले से कुछ बातचीत भी कर सकें. ये दोनों भाई, एक साजिदा का मियाँ और एक आप्ता का मियाँ, और ये दोनों भाइयों की जो ज़िंदगी अभी चल रही है बड़ी अफसोसनाक चल रही है क्योंकि ना तो ये सही तरीके से जी रहे हैं और ना सही तरीके से ये केस की तरफ जा रहे हैं. क्योंकि जब इनकी जो बीवियों की डेथ हुई उसके बाद अब तक इनके पास कोई ऐसे वसाइल भी नहीं चल रहे जिनकी वजह से ये केस के ऊपर कार्रवाई कर सके. लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो इनके बारे में इनसे हम पूछेंगे कि अभी तक जो बंदे पकड़े गए हैं उनके बारे में पुलिस की कार्रवाई क्या कर रही है और कोर्ट तक जो तफ्तीश जारी है उसके हवाले से ज़रा भाई बताइएगा ज़रा. सर जी केस साडा जड़ा ना साडे सोतरा साहब ने ते हैंडल करते पे ने. इन्होंने बहुत अच्छा साडे नाल फेवर साडी करते पे ने. ठीक है. ते सानू किसी चीज़ की कमी नहीं आन दे रहे. लेकिन साडी यह अपील हैगी है कि सोतरा साहब ने साडे मैकल कामरान साहब ने सारे ना मिल के साडा केस ने हैंडल किया इन्होंने. तो लेकिन असी तो बहुत परेशान, असी नहीं कुछ कर सकते. लेकिन इन्हों का खुदा इन्हों तंदुरुस्ती हिम्मत देवे कि इन्होंने साडे वास्ते बहुत कुछ करते पे ने. लेकिन मजीद गांह भी करते पे ने. मतलब पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई आपके साथ केस के हवाले से चल रही है, ये जो हेल्प कर रहे हैं आपकी, और जो मौजूदा गवर्नमेंट हमारी PTI की उनकी तरफ से जो है मिनिस्टर हमारे, उनकी तरफ से कोई ऐसा बंदा नहीं आया आपके पास एजाज आलम गस्टन की तरफ? नहीं सर जी उन्होंने कोई नहीं जी आया. अच्छा. तो बस अपने सोतरा साहब ने, मैकल कामरान साहब ने, MPA ने, शकील साहब शकील साहब ने साडे नाल, पुलिस वाले भी साडे नाल सही तामल करते पे ने. सही कर रहे हैं. हाँ जी सर जी. तो लेकिन मजीद वो गांह करते रहणगे. है ऐसा कोई सानू उन्हां दे विच कोई इशू पैदा नहीं आ रहा कि साडी हेल्प नहीं करते पे. अभी तक जो आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटी मेरी. एक बेटी है. अब उसको भी आप पाल रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि आप कहाँ पर भी जाते होंगे कि नहीं, क्योंकि फिलफोर आप इसी केस के हवाले से चल रहे हैं. तो फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट हो रही है आपकी? सर जी बहुत मुश्किल साडे नाल वाक़या पेश है. तो असीं बहुत परेशान इस गल तो भी कि असीं मजीद उन्होंने तो भी तकरीबन सानू बहुत ज़्यादा ना खौफनाक हो गए. उन्होंने तो भी कसी घरों भी आना जाना ना डर फीलिंग या हो चुका. तो असीं बहुत परेशान है. लेकिन जी भाई आप कुछ बताइए केस के हवाले से. सर केस तो बहुत अच्छा चल रहा है. ठीक है. सोतरे साहब भी ने, कानमल मैकल साहब भी, वकील भी उन्होंने करके दिते हैं सानू. तो बहुत अच्छा मतलब केस चल रहा साडा. अभी तक कितने बंदे पकड़े गए हैं? तकरीबन 4 पकड़े गए हैं सर. तो आगे पुलिस क्या कह रही है? अभी सिर्फ उसका वाला साहब रह गया नईम का. अच्छा. तो उसकी तकरीबन 8 तारीख को बेल कैंसिल हो जाएगी. इंशाल्लाह वो ही फड़िया जाएगा. पढ़े जाएंगे. हाँ जी. तो आगे कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे. तो किस तरह गुजारा हो रहा है? बस बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा. काम पे कहीं जा रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा. कहाँ? जा रहे होंगे आप? बस एक दिन जाते हैं, 2-3 दिन नहीं जाते. ठीक है. मुश्किल हो रही मसला काम की तो ज़्यादा. मैं आपको ये बात बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे कई चैनल्स ने इस स्टोरी को ब्रेक किया और उसमें से एक और स्टोरी भी ब्रेक हुई जिसमें एक ख़ातून ने
इनके ऊपर एक प्रोग्राम किया और उन्होंने औरत की ज़ात पर इतने निशानात छोड़े, अल्फाजों के मार मारे। और मैं वो प्रोग्राम जब मैंने देखा तो हमने सोचा कि ये तो एक औरत है और औरत के जो ये जो सारा मर्डर हुआ है उसके हवाले से वो सही रिपोर्ट देगी, लेकिन उसने इतनी बुरी रिपोर्ट दी। मुझे नहीं लग रहा कि वो सहाफ़त के नाम पर कोई अच्छा काम कर रही है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने जब पहले भी स्टोरी को ब्रेक किया और अब भी वहाँ पर हम मक्खन कॉलोनी में पहुँचे हैं। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ पर देखा कि दोनों बहनों की कब्रें साथ साथ हैं। और यहाँ पर हमारे साथ असलम प्रिय साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये कानूनी कार्रवाई में ये इनकी पार्टी इनके साथ किस तरीक़ाकार चला रही है। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, देखें इतना बड़ा सानिया हुआ है, पूरी कौम जो है वो खड़ी है, तो मुल्ज़म तो पकड़े जाएंगे। अब मिसल आती है उसे मैं अच्छे तरीके से ख़ुद देखूँगा। और बिल्कुल भी देखें, अभी मुझे बताया गया कि जी जो मुतलका है एडवोकेट जो वहाँ पर ज़मानतों के लिए पेश हो रहा है, उससे वो एक की रह गई है, बाकी मांदा जो है वो हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मुकदमे को फोकस किया जाए कोर्ट में, उसे देखा जाए कि इसमें क्या कमी रह गई है। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी बिल्कुल खुले आम ऐलान करती है कि अगर किसी यानी किसी भी सियासतदान ने या किसी लोकल आदमी ने इन गरीबों के साथ कोई यानी खेल खेलने की कोशिश की तो उनको पता है कि मैंने 5 साल जेल इसलिए काटी है कि मैं खेल नहीं खेलने देता। वो अलग बात है कि उनका ज़ोर जम गया और उन्होंने अपना जो है वो कर लिया, बुरी ख्वाहिश पूरी कर ली। लेकिन खुदा का शुक्र है सब लोग जाग चुके हैं। वो मेरी बेटियां, वो मेरी बहनें जिनके मुतल्लक तमीना शेख ने ये कहा, और मैं इसे आपको बता दूं कि वो क्यों कहलाया गया। इसलिए कि नेगलिजेंसी SHO और उसके लोगों की है। अगर वो 26 तारीख को जब अगवा हुई लड़कियां और ये थाने में इतला मिली, उसी वक्त पर्चा दर्ज होता। मुलज़म जो आज गिरफ़्तार हुआ है उस वक्त थाने में घूम रहा था, उसे यानी गिरफ़्तार कर लिया जाता। तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा भयानक जो है ना सानिया वो सामने ना आता। लेकिन उस सब को इन्होंने मैनेज करने के लिए ये एक नई मनगढ़ंत स्टोरी जो है उन मासूमों को जिन्हें इस बेदर्दी से कत्ल किया गया, सिर्फ कत्ल इसलिए किया गया। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि उन लड़कियों ने, उन दोनों आबदा और साजिदा ने इनकी मर्ज़ी पूरी नहीं की। इनकी मर्ज़ी क्या थी कि वो अपना मज़हब चेंज करें और इनके साथ शादियां रचाएं। अगर मैं कहता हूं जी आप अगर उन्होंने ऐसा यानी करना होता तो फिर उनकी जान ना जाती। अगर वो इनकी मान लेती, अगर कोई आदमी भी किसी औरत को या लड़की को अगवा करता है, उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि मैं इसके साथ जो है इसे अपनी हवस का निशाना बनाऊं, वो प्यार से बरगला ले, वो जबर के ज़रिए कर ले। अगर यानी अगर कोई दूसरा उसके साथ उसकी होगी ख्वाहिश, तो वो ये होगी कि मैं इसे अपना लूं वक्ती तौर पर या पूरी उम्र के लिए। इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं। जब ये डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की मैलाफाइडी है कि उन्होंने ये मुल्ज़म को वक्त दिया ताकि वो उन्हें जाकर कत्ल करे, और वो कत्ल इसलिए हुई कि उन्होंने मुल्ज़म की ये बात नहीं मानी कि मज़हब तब्दील करके उनके साथ शादियां नहीं रचाई। इस सारी चीज़ को कवर करने के लिए पुलिस ने मुद्दई जो मुल्ज़म थे उनको खुलेआम छुट्टी दी। जिस तरह से उनका बयान लिया गया, इस तरह तो पुलिस जो है जलसे जुलूसों में सियासतदानों को टाइम नहीं देती। जिस तरह उनको टाइम दिया गया खुलेआम, मैं कहता हूँ उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी कि जी हम पुलिस की कस्टडी में हैं
या कोई हमने मर्डर किया हुआ है, वो तो ऐसे, चूँकि उन्हें जिस तरह से आप देखें जी, छोटे छोटे बच्चे बम ब्लास्ट के लिए तैयार करते हैं लड़कों को, जब वो ये काम करते हैं तो उनके ज़हन पे कोई मतलब बिल्कुल कोई अफसोस नहीं होता कि हम मरने के लिए जा रहे हैं। अब इसी तरह से इनको बड़ी तरतीब के साथ तैयार किया गया कि आप खुद भी बचें और हमें भी बचाएं। हालांकि उनके इस बयान की वजह से वो मुलज़म जो है वो सज़ा से नहीं बच सकेगा। मुलज़म को सज़ा दिलवाएंगे। ज़रूरी है कि ये मुद्दई मुकदमा भाई मुनीर और मुश्ताक और कैसर जो मेरे साथ खड़े हैं, ये अगर कायम रहे, इनका ख़ानदान कायम रहे, जितने मर्जी ताकतवर, मैं समझता हूँ कि ये उस तरफ ले जा रहे हैं उसको कि थोड़े वक्त के बाद इसे वाइंड अप कर दिया जाएगा। वाइंड अप इन्होंने शमा और शहजाद के केस को भी करने की कोशिश की, लेकिन इनको पता है कि हमने उसे वाइंड अप नहीं होने दिया। बंदे आज भी जेल में हैं और इसी तरह से इनको भी सज़ा होगी और लोग जो हैं वो जेल में जाएंगे। जिन्होंने जुर्म किया है उनको सज़ा मिलेगी, बेगुनाह की को सज़ा दिलाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर लोग दंदनाते फिरे हैं और जब वो गुनाह करते हैं तो ऊपर से जिनके साथ गुनाह करते हैं उनको रौब से कहते हैं कि जा मैंने गुनाह किया है, मैंने ज़्यादती की है, कर लो जो करना है। ये भोले लोग, मेरी कौम के लोग, इनको इस तरह वर्गलाया गया। और मैं बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी IG पंजाब को, उस्मान बुज़ार को, CM पंजाब को, ताकि इस केस के ऊपर वो नज़रसानी करें और इन कैदियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।